यूनिफॉर्म पहनकर कुछ लोग सफाई में लगे हुए होते हैं। इनका अंदराज किया जाता है और ये निकलते हैं और इसी तरह शाम को इनका अंदराज होता है। इस वर्कशॉप में जो इनकी मशीनरी है वो खड़ी होती है। इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो किया मरियम नवाज़ ने एक्सपो सेंटर लाहौर में। इस मंसूबे का मकसद ये है कि जो सूबा पंजाब है उसकी 149 जो तहसीलें हैं उनमें सफाई सुथराई का काम करना। इस मंसूबे को बढ़ाकर यानी इसकी लागत को बढ़ाकर 150 अरब रुपया कर दिया गया। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। जो गाड़ियां खरीदी गई हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं उन पे GPS सिस्टम भी लगाया गया है। अपोजिशन का कहना यह है कि इसका बजट जो है वो ज़्यादातर जो है वो लाहौर में लगाया जा रहा है। जब सफाई होगी तो बीमारियां कम होंगी, अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां ज़्यादा होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, इसमें हमने भी अपनी जिम्मेदारी दिखानी है। अलबत्ता हर काम में कहीं ना कहीं लूप्स रह जाते हैं और उन लूप्स को तलाश करके उन पर काम करने की ज़रूरत होती है। आजकल आपने अपने शहरों, अपने कस्बों, इवन अपने देहातों में आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक एक ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म पहनकर कुछ लोग सफाई में लगे हुए होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुथरा पंजाब की। ये जो एक इनकलाबी कदम उठाया है हुकूमत पंजाब ने, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे और आज का हमारा व्लॉग इसके बारे में होगा कि ये जो सुथरा पंजाब का प्रोग्राम है इसको कैसे लॉन्च किया गया, इसमें कैसे काम किया जाता है और किस तरह हम अपना हिस्सा इसमें डालकर इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो लिहाजा ब्लॉग के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। तो इस वक्त मैं फिज़िकली मलकवाल तहसील का जो ये एक सेंटर बना हुआ है, यानी इस सेंटर में ये इनकी मशीनरी जो होती है, ट्रालियाँ, लिफ्टर वगैरह जितने भी हैं रक्शे, वो सब इस सेंटर में शाम को आकर खड़े हो जाते हैं और सुबह बाकायदा इनका अंदराज किया जाता है और ये निकलते हैं और इसी तरह शाम को इनका अंदराज होता है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ इस सेंटर पर और आपको ये दिखा रहा हूँ और इसके बारे में मज़ीद जितनी ऑथेंटिक मालूमात हैं और इस मंसूबे की जितना भी वुसअत है वो सारी मैं आपको लम्हा लम्हा जो है आज के इंफॉर्मेटिव व्लॉग में दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आप इस प्रोग्राम की वुसअत का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि इस वक्त तहसील मलकवाल की इस प्रोग्राम की जो वर्कशॉप है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ और इस वर्कशॉप में जो इनकी मशीनरी है वो खड़ी होती है और उसको दुरुस्त वगैरह भी किया जाता है। और इस वर्कशॉप में जो सिर्फ मुलाजिम है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी तादाद 91 है, यानी 91 हैं वो लोग। और जो सफाई वगैरह करते हैं जिनकी TMA में जाकर हाज़िरी लगती है वो इससे अलग हैं। तो ये एक तहसील के मुलाजमीन को देखकर आप इस प्रोग्राम के वुसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, ये सुथरा पंजाब का जो मंसूबा है इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो किया मरियम नवाज़ ने एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 दिसंबर 2024 को इसका इफ्तिताह करके। वैसे इसकी इब्तिदा जो थी यानी इसका जो तखमीना और दूसरा काम जो था वो जून जुलाई से स्टार्ट हो गया था और अमली तौर पर इसका आगाज़ जो हुआ है वो दिसंबर 2024 को हुआ और फिर मार्च तक काफ़ी हद तक काम हो चुका था। इवन उस वक्त रावलपिंडी की तमाम तहसीलों में काम शुरू हो चुका था। इस मंसूबे का मकसद ये है कि जो सूबा पंजाब है उसकी 149 जो तहसीलें हैं उनमें सफाई सुथराई का काम करना और उसमें ये नहीं देखना कि ये सिर्फ शहर है और शहरों की सफाई होगी, बल्कि कच्ची आबादियों की भी सफाई होगी, देहातों की भी सफाई होगी और शहरों, कस्बों, यानी हर जगह की सफाई होगी। और उस वक्त ये ऐलान किया गया था कि 3 माह के अंदर अंदर ये तमाम मंसूबा जो है इस पर अमल किया जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर इसकी सफाई मुकम्मल की जाएगी। इस वक्त तक इसमें तकरीबन जो सूबा पंजाब की 149 तहसीलें हैं उनमें से तकरीबन 60% काम हो चुका है। मगर यहाँ पर ये बता दूँ कि
फिलहाल ये तो हम नहीं कह सकते कि ये मंसूबा जो है ये परमानेंटली रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसके लिए जो बजट 2024 में रखा गया था, 24-25 के बजट में, उसको बढ़ाकर फिर 2025-26 को इजाफा कर दिया गया, जिससे ये लगता है कि इस मंसूबे को मुस्तकिल बुनियादों पर चलाया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस मंसूबे के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 120 अरब रुपए बजट दिया था, यानी 120 अरब रुपए 2024 में मुख्तस किए गए थे, जिसमें से मशीनरी की मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी गई, यानी रक्षे खरीदे गए, गाड़ियाँ खरीदी गई, लिफ्टर खरीदे गए, इस तरह की चीज़ें खरीदी गई। और जब 2025 और 26 का बजट आया तो इस मंसूबे को बढ़ाकर, यानी इसकी लागत को बढ़ाकर 150 अरब रुपया कर दिया गया। यानी इस वक्त इस साल इस मंसूबे पर 150 अरब रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें ड्राइवर्स भी हैं, जिनमें सफाई करने वाले भी हैं, जिनमें और मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने वाले लोग हैं। यानी जो रोज़गार भी इस मंसूबे के तहत पैदा हुआ वो 1 लाख के करीब अफराद को रोज़गार इसका मिलेगा। इस मंसूबे के तहत जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो इस्तेमाल हो रही हैं, उन पे GPS सिस्टम भी लगाया गया है ताकि उनकी अच्छे तरह जो है ना वो निगरानी की जा सके कि वो इस वक्त कहाँ हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो 21,000 के करीब मुख्तलिफ व्हीकल्स खरीदी गई तो वो भी अभी कम हैं, क्योंकि अभी मैंने जो तहसील मलकवाल में विज़िट किया है तो पता चला है कि यहाँ पर उन गाड़ियों के अलावा हायर सिस्टम से भी काम लिया जा रहा है, यानी मुख्तलिफ ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं वो ठेके पर भी ली गई हैं, वो हायर की गई हैं। इस प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए बाकायदा हर तहसील में एक हेडक्वार्टर बनाया गया है और एक शिकायत सेल बनाया गया है। जो शिकायत सेल है वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं और ये 1139 जो नंबर है, 1139 नंबर है, इस पर आपको किसी किस्म की कोई शिकायत हो इस मंसूबे के बारे में या कहीं पर काम की ज़रूरत हो तो आप कॉल करके बता सकते हैं और फ़ौरन उस पर अमल होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, वो ये कि इस मंसूबे पर जो है अपोजिशन, उसने बहुत तनकीद की। अपोजिशन का कहना यह है कि इसका बजट जो है वो ज़्यादातर जो है वो लाहौर में लगाया जा रहा है, वो बाकी तहसीलों में नहीं लगाया जा रहा। अपोजिशन की तनकीद अपनी जगह पर, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, मगर ये एक हकीकत है कि अवामी राय की वजह से और लोगों के बीच में आने की वजह से, यानी लोगों के इंटरेस्ट लेने की वजह से, अवामी इंटरेस्ट की वजह से इस मंसूबे में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। जैसे ये पहले मंसूबा था, शुरू में स्टार्ट हुआ था, उससे अब इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। हाँ, अभी कुछ ना कुछ मसाइल हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर सफाई हो जाए। किसी जगह पे कोई गंद पड़ा हुआ मिलता है, किसी जगह पे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ सफाई नहीं हो रही, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा, बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। अलबत्ता ये मंसूबा जो है ये वाकई ही एक अच्छा मंसूबा है और हमारे लोगों की एक ज़िंदगी बदलने का मंसूबा है, क्योंकि जब सफाई होगी तो बीमारियां कम होंगी, अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां ज़्यादा होंगी। इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों, कॉलेजों, यूनियन काउंसिल्स और मसाजिद में लोगों के साथ तरबीती सेशन हो रहे हैं ताकि आवाम को ये बताया जा सके कि सफाई बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बात ये हमें भी नोट करनी चाहिए, वो ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, इसमें हमने भी अपनी ज़िम्मेदारी दिखानी है। हम गलियों पर, सड़कों पर जो है कूड़ा करकट ना फेंकें, एक ख़ास जो डस्टबिन है उसमें फेंकें, या जो फिर TMA की तरफ से, तहसील की तरफ से जो एक रखा गया है सिलसिला कि यहाँ पर कूड़ा फेंकना है और वहाँ पर कूड़ादान है, उसमें हम कूड़ा फेंकें। उसके अलावा हम जो है एक ये सफाई करने वाले जो है इनसे तावन करें और इनको हकारत की नज़र से ना देखें, बल्कि इनको इज़्ज़त दें, तकरीम दें।
यानी हम सब लोगों में अपने अंदर जब तक ये शऊर नहीं आएगा कि हमने अपनी सफाई किस तरह रखनी है, अपने मुल्क को किस तरह साफ़ सुथरा रखना है, जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अगर हम इसी तरह अपने मोहल्लों, अपनी गलियों, अपने सड़कों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर हम एक बहुत अच्छी कौम कहलाएंगे। अच्छा शाह जी, ये सारा वेख्या जे किकड़ दा लगा जे, की आंदे हो तुसीं इहदे बारे विच? मैनूं ते चंगा काम लगा है। हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम रखे जी, ये सफाई सुथराई वाला तो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ जगह तो गलियां च जाके नालियां ने वड्डियां वड्डियां, उन्हां दी उतली सतह ते भी पानी चल रहा है, लेकिन वो कम से कम 3 फुट डूंघियां ने। इन्हां नूं थोड़ा जिहा यह भी करना चाहिए कि उहदे चों भी गंद कड्ढण, तो उधर ध्यान नहीं वैसे दिता जा रहा। उन साफ जगह ते झाड़ुआं फेरियां जा रही हैं, धूड़ उड़ाई जा रही है। प्रोग्राम अच्छा है, सफाई सुथराई अच्छी बेहतर अच्छे तरीके नाल हो रही है और रुखसार भी खुले है, लोगों का रुखसार भी मिल रहा है। जी, हुकूमत पंजाब का सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है ये वाकई ही बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये एक गैर मामूली कदम है जो हुकूमत पंजाब की तरफ से उठाया गया है। किस्सा मुख्तसर इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। अलबत्ता हर काम में कहीं ना कहीं लूप्स रह जाते हैं और उन लूप्स को तलाश करके उन पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में भी लूप्स तो हैं, लिहाजा उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इस प्रोग्राम के खालिक हैं वो ज़मीनी सतह पर आकर ग्राउंड रियलिटीज़ को ख़ुद देखें और उसके मुताबिक अगर कोई चेंज करनी है तो प्रोग्राम में चेंज करें। जी दोस्तों, तो फिर आपको आज का ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग कैसा लगा? आपको ये सुथरा पंजाब वाला प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। और एक और बात, और वो ये कि अगर आप हुकूमत पंजाब के इस प्रोग्राम से मुतफिक हैं, आप समझते हैं कि ये एक कामयाब प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, तो फिर हाँ कहकर, और अगर मुतफिक नहीं तो नहीं कहकर, या जिस भी हालत में कमेंट बॉक्स में आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।